बेनज़ीर आप कहिएगा, भारत का हम देखते थे सेक्युलर रियासत होने के दावे तो करता था, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता रहा है बीजेपी के रूल के अंडर ख़ास तौर पर। क्या आपको लगता है कि अब ये जो अप्रोच है मुस्लिम मुखालिफ ये बढ़ रही है पाकिस्तान से बढ़कर, ये जो तुर्की के ऊपर इल्ज़ाम लगाना फिर आगे, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अलीना, दुनिया पे क्या इफेक्ट होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो सबसे खतरनाक इसके इम्प्लिकेशंस है वो हैं भारत में जो मुसलमान रहते हैं। और हम देख रहे हैं कि आप देखें पिछले कई सालों से नफरत तो थी मुसलमानों के खिलाफ एक हिस्से में, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम कर दिया गया है। ये सबसे खतरनाक है। आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। ये जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, ये जो इस्लामोफोबिया है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं जो फाशिस्ट हैं और ज़रा एक्सट्रीमिस्ट हैं जो इस किस्म की बात करते हैं। वहाँ पे उनके मेन स्ट्रीम सियासतदान तकरीरों में खुल के ये बात करते हैं। उनके मेन स्ट्रीम मीडिया बहस करती है कई कई घंटों पे कि मुसलमानों की आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसका क्या किया जाए। लेकिन जब एक अभी कुछ दिन पहले एक 7 साल का बच्चा था मुसलमान, उसकी लाश मिली बोरी में, उस पर कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई। व्हाट्सएप पे लिंचिंग की जो वीडियोस होती हैं वो सर्कुलेट करती हैं। ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये दूसरी साइड को डीह्यूमनाइज करने का तरीका है, नॉर्मलाइज करने का तरीका है कि ये मायने ही ना रखे, ये कोई अहमियत ही ना रखे कि मुसलमानों के खिलाफ जो है वो इस तरह नफरत फैलाई जा रही है। और ये हमने देखा है अलीना, हमारे पास बहुत सी मिसालें मौजूद हैं बहुत से ममालिक से जहाँ पे माशरे में जब इस किस्म की अप्रोच ली जाती है तो वहाँ उस माशरे में इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। हमने इसराइल में देखा है वहाँ पे जिस तरह डीह्यूमनाइज किया गया फ़लस्तीनियों को, कि जब गाज़ा पे हमले होते थे तो हम सब ने वो वीडियोस देखी हैं कि जो इसराइलीज थे वो अपने छत पे जाके बैठ के और सेलिब्रेट कर रहे होते थे और खुशियाँ मना रहे होते थे कि मिसाइल फेंके जा रहे हैं। वो देखें गाज़ा पे हमला हो रहा है, वो मानते ही नहीं थे कि गाज़ा में बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। तो मैं तो अलीना ये कहूँगी, बल्कि ज़ोरान ममदानी के जो वालिद हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी, गुड मुस्लिम एंड बैड मुस्लिम, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो अच्छा मुसलमान होता है दुनिया के लिए वो ये होता है जो खामोश रहे, जो बिल्कुल इनविजिबल हो और जो उसको कहा जाए वो करे खामोशी से। लेकिन जो बुरा मुसलमान है वो होता है जो अपने हक के लिए लड़े, जो कहे मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, ये मेरे हकूक है। तो इसी किस्म का रवैया है भारत में भी कि अच्छा मुसलमान वो है जो खामोश रहे और नजर ही ना आए हमें, बुरा मुसलमान वो है जो अपनी अपने मजहब की बात करे या अपने हकूक मांगे। तो अलीना, ये मेरे ख्याल से जो भारत में जो लिबरल और प्रोग्रेसिव आवाजें हैं जो खामोश हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनका मुल्क किस तरफ जा रहा है और वो किस किस्म का मुल्क चाहते हैं। आपने बिहार की बात की। बिहार में इस वक्त नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है वो इलेक्शन जीत गए हैं। ठीक है, बहुत सी वजूहात होंगी। अच्छा, ये बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यंगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, और बहुत सी बहुत खवातीन ज़्यादा निकलती हैं जो वोट डालती हैं, बहुत ज्यादा खवातीन वहां पे निकलती हैं जो वोट डालती हैं। तो वहां पे बहुत से और इश्यूज वजूहात हो सकते हैं, मईशत हो सकती है, लोकल इश्यूज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को इसलिए जाके वोट दिया है कि क्योंकि वो नफरत फैलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मैं ये जरूर जरूर कहूंगी कि जब आप वोट देते हैं तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, ये हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती, हमारे लिए और प्रायोरिटीज है, ये एक प्रायोरिटी नहीं है। तो इस किस्म का जब माशरा बन रहा हो अलीना, तो मेरे ख्याल से वहां पे जो सेक्युलर और प्रोग्रेसिव और लिबरल आवाजें हैं उनको जरूर सोचना चाहिए कि वहां पे आगे जाके इंसानियत जो है वो माशरे में खत्म होती चली जाएगी, जैसे इसराइल में हमने देखा। जहां तक टर्की की बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने अभी तक इस किस्म के इल्जामात मीडिया में देखे हैं भारत के, उनकी हुकूमत की तरफ से इस किस्म के इल्जामात नहीं आए। बल्कि दुबई पे भी अब कहा जा रहा था, मैं उस दिन पढ़ रही थी कि दुबई में भी कहा जा रहा है वहां पे भी फैसिलिटेटर्स थे दहशत गर्दों के। तो मेरे ख्याल से एक एहतियात से या थोड़ा सा कॉशियसली इस चीज़ को शायद इस बार लेके जाया जा रहा है। उसकी एक वजह मेरी राय में है कि जो पिछली बार पहलगाम के बाद जो क्रेडिबिलिटी थी भारत की, कि आपने एकदम से इल्ज़ाम लगा दिया और सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा, वो भी एक वजह ज़रूर बनी होगी कि इस बार इस किस्म के इल्ज़ामात इतनी जल्दी नहीं लगाए जा रहे। आगे क्या होता है मुझे नहीं पता है लीना। दूसरी वजह कि भारत का जो एक बहुत ताकतवर दोस्त था अमेरिका, उनके साथ भी इस वक्त ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियसली इस चीज़ को देखा जा रहा है। ठीक है।